नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। बात होगी इस बुलेटिन में। हम सबसे पहले चतरा की करेंगे, जहां पर हज यात्रियों को लगाया गया फाइनल डोज वैक्सीन और जिले से 24 महिलाएं पुरुष करेंगे पवित्र हज की यात्रा। आगे बात होगी राजगढ़ की, जहां नगर तलेन के सफाई कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चतरा जिले के लाइन मोहल्ला स्थित उर्दू मिडिल स्कूल में इस वर्ष सऊदी अरब हज पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अंतिम वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप का नेतृत्व सदर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद अजहर कर रहे थे। चतरा जिले से इस वर्ष हज पर पुरुष और महिला मिलाकर कुल 24 हज यात्री इस्लाम धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल सऊदी अरब के पाक शहर मक्का और मदीना का सफर करेंगे। डॉक्टर अजहर ने बताया कि इस वर्ष 24 लोग पवित्र हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाएंगे। वैक्सीनेशन कैंप में सिमरिया, बेलगड्डा, चतरा शहर के लाइन मोहल्ले के अब्दुल जब्बार, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद जुल्फिकार, पितीज मोहम्मद, इकबाल हंटरगंज के मास्टर मोइद्दीन, मोहम्मद बशीरुद्दीन अख्तरी खातून के अतिरिक्त अन्य लोग शामिल हैं। विभिन्न प्रखंडों के महिला और पुरुष हज यात्री शामिल थे। ये वैक्सीन हज यात्रा के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का हिस्सा भी बताया जा रहा है, जो यात्रियों को संक्रमण रोगों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। डॉक्टर अजहर ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद यात्रियों को हज यात्रा से संबंधित अन्य स्वास्थ्य दिशा निर्देश भी दिए गए। हज यात्रा के लिए चयनित इन लोगों में उत्साह देखा गया और इस पवित्र यात्रा की तैयारी में जोश खरोश से जुटे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हज यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। ये वैक्सीनेशन हज यात्रा को सुरक्षित सुचारू बनाने में अहम कदम साबित होगा। जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर ने और क्या कुछ कहा। वैक्सीनेशन चल रहा है वो चतरा जिला का 2025 में जो हज के लिए जा रहे हैं उन लोगों का वैक्सीन पड़ रहा है और चतरा जिला से 24 लोगों का जो हज में जाना है उन 24 को आज हम लोग फाइनल जो स्टेज होता है वैक्सीनेशन वो हम लोग पूरा फुलफिल किए हैं। और यही वैक्सीनेशन का जो चल रहा है प्रोग्राम, ये लाइन मोहल्ला उर्दू स्कूल जो है मदरसा के बगल में हम लोग का सारा मेडिकल टीम हम लोग इसी में आए हुए हैं। हाँ, 9 से 10 लेडी हैं, बाकी जेंट्स हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नगर तलेन में मंगलवार को सफाई कर्मचारी द्वारा तहसीलदार और तलेन थाना प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। नगर परिषद तलेन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों द्वारा 1 माह तक का कार्य किया जाता है, लेकिन समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई व अन्य कार्यों में विलंब होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तारतम्य में हम समस्त कर्मचारियों द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2025 से काम बंद कर हड़ताल की जाएगी। हमारे वेतन की समस्या पूर्ण नहीं होने तक उक्त हड़ताल जारी रहेगी। हमारा वेतन माह की 1 से 10 तारीख के बीच भुगतान किया जाए। अगर हमारी वेतन संबंधित समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम उक्त हड़ताल जारी रखेंगे। आगे भी अगला कदम उठाने को मजबूर होंगे। सफाई कर्मचारी द्वारा तहसीलदार और तलेन थाना प्रभारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी से निवेदन किया कि हमारी मांगों को पूर्ण कर माह मार्च 2025 का वेतन आज दिनांक को भुगतान किया जाए। उक्त दिनांक में वेतन भुगतान नहीं करने की दशा में संपूर्ण जवाबदेही निकाय की रहेगी। इसी आशा के साथ आवेदन सादर प्रस्तुत सफाई कर्मचारी द्वारा तहसीलदार और तलेन थाना प्रभारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी विज्ञापन सौंपा गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की शादीशुदा युवती से इंस्टाग्राम पर छतरपुर के युवक से दोस्ती हुई और प्यार की पींगे भरते हुए युवक ने शादी का झांसा देते हुए युवती के साथ होटल में रेप की घटना को अंजाम दिया। अब युवक ने अपनी प्रेमिका से शादी करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता युवती 6 महीने से युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने पुलिस का चक्कर लगा रही थी। अब जाकर एसपी के आदेश पर आरोपी युवक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की निवासी शादीशुदा युवती की जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुत्री के एक युवक बॉबी राजा के साथ हुई इंस्टाग्राम में दोस्ती इतनी बढ़ी कि युवक ने उसे शादी का झांसा देते हुए उसका पहले पति से तलाक दिलाने के लिए न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर दिया। आरोपी युवक ने उससे सागर रोड पर स्थित एक रिजॉर्ट में युवती को ले जाकर 6 माह पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कई दिनों से न्याय की गुहार लगाने ललितपुर उत्तर प्रदेश के एसपी को भी ज्ञापन सौंपा था। वहीं युवती ने शिकायती आवेदन छतरपुर एसपी को युवती ने आकर घटना की आप बीती सुनाई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने सिविल लाइन थाना प्रभारी को घटना की जांच पड़ताल करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने आरोपी बॉबी राजा के खिलाफ दर्ज कराई बीएनएस 2023 की धारा 69 के तहत मामले को दर्ज हुई। पीड़ित युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया। आरोपी के द्वारा युवती के मोबाइल पर धमकी भरे कॉल आ रही। युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। शुभ नाम भैया? एडवोकेट से प्रताप सिंह चौहान। जी सर, प्रताप जी किस तरह का शिकायत आई, क्या मामला? देखिए, ये महिला मेरे पास आई है, ललितपुर की महिला है और इसके साथ 2024 2/10/2024 एक्चुअल में इसका जो था उससे
इंस्टाग्राम से बातचीत होती रहती थी और उसी से लोगों की आपस में दोस्ती हो गई। और यहाँ के जो बॉबी राजा हैं उनसे दोस्ती हो गई थी, जो पुत्री के हैं, और आए दिन इनसे बातचीत होती रहती थी। चूँकि शादीशुदा महिला थी, लेकिन इन लोगों के फ़ोन से बातचीत हुई और इस दौरान फिर बॉबी राजा ने इसको मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इसने कहा कि चूँकि हमारी शादी हो गई है इसलिए, और मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं आपसे आ सकती हूँ मिलने के लिए। तो बॉबी राजा ने उसको विश्वास दिलाया कि हम तुमसे दूसरी शादी कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। इस विश्वास में आकर के इसकी बातचीत हुई और फिर जी छतरपुर भी आई और 2/10/24 को इसको छतरपुर बुलाया गया। और यहाँ बॉबी राजा ने उससे इस बात कह के लिए बुलाया कि मंदिर दर्शन करने चलना है। लेकिन जब ये 2/10/24 को छतरपुर आई और वहाँ पर बस स्टैंड पर बॉबी राजा के साथ साना राजा और असविंदर सिंह, ये तीनों लोग मिले और एक कार लिए हुए थे वाइट कलर की, उसमें से लड़की को बैठाया और बोले मंदिर चलना है। इसने विरोध भी किया कि हमको कहाँ ले जा रहे हो, बोले चिंता मत करो। उसमें से साना राजा ने बोला कि चिंता मत करो और हम तुम्हें मंदिर ही ले जाएंगे। और इसको बैठा करके एक यहाँ सागर रोड पर कोई होटल है वहाँ पर ले गए और वहाँ पर बॉबी राजा ने इसके साथ गलत काम किया। कल दिनांक को एक प्रथम सूचना लेख की गई है हमारे थाने में, जिसमें बताया गया है कि करीब 6 महीने पहले एक लड़की के साथ गलत काम हुआ है। उस पर से हमारे यहाँ शादी का झांसा देकर गलत काम हुआ है, जिस पर से प्रथम सूचना लेख की गई है और उसमें विवेचना की जा रही है। सर इसमें कुछ इंस्टाग्राम से दोस्ती वगैरह का कुछ जिक्र है? अभी दोस्ती कैसे हुई है प्रथम सूचना में लेख नहीं है, बाकी विवेचना में जैसे तथ्य आता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी का नाम क्या है, कहाँ का है? आरोपी पेहरा का है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामला पंजीयन सेक्शन धारा उनकी है? मामला BNS की धारा 69 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। छतरपुर मध्य प्रदेश से सुनी संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के भारत दौरे के आखिरी दिन भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के विरोध में दोनों देशों के बीच होने जा रहे व्यापारिक समझौते का कड़ा विरोध कर संयुक्त किसान मोर्चा रीवा ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के पुतले दहन किए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव सिंह, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंकु संत कुमार पटेल ने कहा कि ये समझौता भारत के घरेलू किसानों को खतरे में डालने वाला है। अमेरिका भारत में कृषि बाजार एवं डेयरी उद्योग खुले तौर पर चलाना चाहता है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत में लगभग 10 करोड़ किसान दूध उत्पादन का काम करते हैं, जहां देश के अंदर हजारों की संख्या में दूध डेयरियां व अन्य छोटे छोटे उद्योग केंद्र हैं, जहां पर पनीर, मक्खन, घी आदि सामग्री तैयार की जाती है, जो भारत सहित अन्य देशों को भी निर्यात की जाती है। इसी तरह अंडा, मछली सहित अन्य वस्तुओं का उत्पादन भारत में अधिक मात्रा में होता है, जहाँ करोड़ों भारतीय इन रोजगारों में लगे हुए हैं। ऐसे समझौते से भारत के करोड़ों घरेलू किसान बेरोजगार हो जाएंगे, संकट में पड़ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि अमेरिका में जानवर, जीव जंतुओं के हड्डी, मांस, रक्त से पशु आहार तैयार किया जाता है। इसके बावजूद भी अमेरिका को भारत के अंदर व्यापार करने की मुफ्त में छूट दी जा रही है। इस बात की पूर्ण जानकारी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में है। इसको लेकर रीवा जिले के तहसील सेमरिया के ग्राम कुसवार एवं बेहरा में मोर्चे के नेता इंद्रजीत सिंह, शंखू एवं अभयराज सिंह के नेतृत्व में दोनों देशों के तानाशाह मोदी ट्रंप के पुतले जलाकर कड़ा विरोध किया गया। दोनों नेताओं ने कहा कि पूरे देश के किसानों को इस लड़ाई में मजबूत हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि इस समझौते में यदि भारत अमेरिका सफल हो गए तो देश का करोड़ों किसान बर्बाद हो जाएगा। पुतला दहन के दौरान प्रमुख रूप से मोर्चे के नेता शिवचरण सिंह, महेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अवधराज सिंह, विजयराज सिंह, मोले सिंह, मोलाई, पुरुषोत्तम सिंह, दीपू सिंह, नीतू सिंह, राजेश शुक्ला, सुब्रनिया, विक्रम सिंह, धीरेन्द्र सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि तमाम किसान साथी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक जो मोदी सरकार ट्रंप सरकार से कृषि एवं डेयरी उद्योग के क्षेत्र में जो समझौता करने जा रही है, उसको लेकर के बड़ा विरोध जारी है। आज रीवा के अंदर फिर से दोनों सरकार के प्रमुखों का पुतला दहन किया गया है और हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा दुनिया का दूध उत्पादक देश है, जहां 8 से 10 करोड़ लोग दूध उत्पादन का काम करते हैं और हजारों की संख्या में डेयरी उद्योग है तथा जो मछली उद्योग है, अंडा उद्योग है और तमाम जो उद्योग हैं, घरेलू किसान हैं, उनको बड़ी तबाही झेलनी पड़ेगी। हम इस सरकार के जो व्यापारिक समझौता है, हम इसका विरोध करते हैं। इसको लेकर के बड़ी लड़ाई जारी रहेगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
22 अप्रैल की शाम को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष निहत्थे पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उनकी पहचान देखकर चुन-चुनकर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारने की कायराना आतंकी घटना से पूरा देश आक्रोशित है। पूरे देश में उक्त घटित आतंकी घटना को लेकर शहर शहर गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज आष्टा में भी उक्त आतंकी घटना, इससे हमारे साथी हमारे ही भाइयों को मौत के घाट उतारने को लेकर सर्वत्र आक्रोश नजर आया। आज नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष अंजलि विशाल चौरसिया के नेतृत्व में नगर भाजपा द्वारा शाम 5 बजे कॉलोनी चौराहे पर पाकिस्तान व आतंकवादियों का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा, नगर भाजपा अध्यक्ष अंजलि विशाल चौरसिया, गिरजा कुशवाहा, कृपाल सिंह ठाकुर, संजीव पांचम, धर्म रूपमल, जैन कालू भट्ट, भूरुखा, देवकरण पहलवान, बलवीर ठाकुर, रवि शर्मा, हरेंद्र ठाकुर, मनीष धारवा, मोहित सोनी, हरेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मालवी, अनिल धनगर, कमलेश जैन, सुरेश परमार, राधेश्याम अलेरिया, ऋषि विश्वकर्मा, अर्जुन ठाकुर, सुमित मेहता सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। आष्टा से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार पाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।